हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ हल करेंगे क्लास 7th के सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर, जो कि पाठ 11 के हैं, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। आगरा को राजधानी बनाया था, यानी आगरा को राजधानी किसने बनाया था? इसके ऑप्शंस हैं आ कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बा है सिकंदर लोदी ने, दा है बलबन ने, सा है बलबन ने और दा है फिरोज शाह ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है बा है सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मीन्स इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था। इसके ऑप्शन है आ मोहम्मद बिन तुगलक, बा रजिया, सा है अलाउद्दीन खिलजी, दा इब्राहिम लोदी। इसका जो सही आंसर है वह आ है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद हमारा तीसरा सही विकल्प का क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने सिक्के चलवाए थे। तो मोहम्मद तुगलक ने किसके सिक्के चलवाए थे? इसके ऑप्शन से आ चांदी के, बा सोने के और सा है जस्ते के, दा तांबे के। तो इसका सही आंसर है दा तांबे के। मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्के चलवाए थे। इसके बाद हमारा फोर्थ सही विकल्प का क्वेश्चन है, बलबन ने वजीर के रूप में शासन किया था। वजीर मीन्स होता है प्रधानमंत्री। तो बलबन ने प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्ष शासन किया? इसके ऑप्शन से आ 10 वर्ष, बा 20 वर्ष, सा है 30 वर्ष और दा है 40 वर्ष। इसका सही आंसर बा है 20 वर्ष। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे या जानेंगे खालिस्तान को। खालिस्तान का पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसमें जो शब्द आएगा सही खालिस्तान में वह आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा खालिस्तान है जौनपुर नगर, खालिस्तान ने बसाया। तो जौनपुर नगर किसने बसाया था? जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इस खालिस्तान में जो शब्द आएगा वह आएगा फिरोज शाह तुगलक। तीसरा है तैमूरलंग ने सन खालिस्तान में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो किस सन में दिल्ली के ऊपर तैमूरलंग ने आक्रमण किया था? इसका इस खालिस्तान में आएगा 1398। तो क्या है सन 1398। इसके बाद चौथा है, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय का कार्य खालिस्तान सेनापति को सौंपा था। इस खालिस्तान में जो शब्द आएगा वो है मलिक काफूर। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय का कार्य मलिक काफूर को, जो कि उसका सेनापति था, उसको सौंपा था। तो इस तरह 4 खालिस्तान थे और चारों के जो आंसर है वह नीचे दिए हुए हैं, आप इनमें से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, तुर्की सरदारों ने रजिया सुल्तान का क्यों विरोध किया था? आंसर है, रजिया पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती थी तथा युद्धों का नेतृत्व करती थी। तुर्की सरदारों को ये बर्दाश्त नहीं था, अतः उन्होंने रजिया सुल्तान का विरोध किया। यानी वह पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती थी और युद्धों का नेतृत्व करती थी। यह बात तुर्की सरदारों को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने रजिया सुल्तान का विरोध किया था। रजिया सुल्तान हमारे देश की पहली महिला शासक थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन की लौह और रक्त नीति को समझाइए। आंसर है, बलबन ने अनेक विद्रोहों का दमन, भीषण नरसंहार बड़ी क्रूरता से किया। विद्रोहियों के प्रति अमानुषिक कठोर नीति के कारण उसे लौह और रक्त नीति का सुल्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के किन्हीं 2 सुधारों को लिखिए। इसका जो आंसर है, फिरोज तुगलक के 2 सुधार। नंबर 1 है, उसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नए नगर बसाए, यानी उसने ये नगर बसाए थे।
इसके बाद अगला इसका जो दूसरा पॉइंट है, सराय, जलाशय, अस्पताल, बगीचा तथा पुलों का निर्माण करवाया था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने ये 2 सुधार करवाए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य के प्रमुख शासकों के नाम बताइए या लिखिए। आंसर है, विजयनगर राज्य के प्रमुख शासक देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय तथा कृष्णदेवराय थे। इसके बाद दीर्घ के क्वेश्चन आंसर है। दीर्घ का हमारा पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का वर्णन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों को बताना है। आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित सुधार किए थे। नंबर 1, सैनिक सुधार। सैनिकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती थी। उनके रंग, रूप, कद काठी का विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को अपनाया। घोड़ों को दागने की व्यवस्था की तथा पुराने किलों की मरम्मत तथा नए किलों का निर्माण करवाया। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वह है बाजार नियंत्रण। धन की पूर्ति हेतु उसने बाजार नियंत्रण लागू किया। वस्तुओं की कीमत निश्चित कर दी गई। कुशल तथा ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति की। बाजार भाव पर निगरानी के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था की। सरकारी गोदाम स्थापित किए तथा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता था। इसके बाद थर्ड पॉइंट है राजस्व नीति, यानी टैक्स वसूल करने की नीति। उसने लगान का निर्धारण भूमि के माप के आधार पर किया। उपज का आधा हिस्सा भूमि राजस्व के रूप में तय किया तथा चारागाह कर, आयात निर्यात, जजिया, खम्स, जकात आदि करों में वृद्धि की। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाएं क्या थीं और उसमें वह क्यों असफल रहा। आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक की मुख्य योजनाएं इस प्रकार थीं। नंबर 1 है राजधानी परिवर्तन। उसने दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम दौलताबाद रखा। दिल्ली निवासियों को दौलताबाद जाने के कठोर आदेश दिए। रास्ते के कष्ट और वहाँ की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई, अतः राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित करना पड़ा। सेकंड बदलाव है तांबे की मुद्रा का प्रचलन। सुल्तान ने चांदी की कमी के कारण चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों को चलाने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप बाजार में भारी मात्रा में जाली सिक्के आ गए, जिससे व्यापार और वाणिज्य में अव्यवस्था फैल गई और उसे पुनः चांदी के सिक्के चलवाने पड़े। तीसरा पॉइंट है दोआब में कर वृद्धि। दोआब एक प्रकार का कर होता है। राज्य की आय बढ़ाने के लिए सुल्तान ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध और उर्वर भूमि दोआब में कर बढ़ा दिया। जिस समय यह कर लगाया गया वहाँ अकाल पड़ा हुआ था, जिससे लोगों में भारी असंतोष फैल गया। तो इसके अलावा यह बताना है कि वह क्यों असफल रहा। तो इसका जो आखिरी का क्वेश्चन है उसका आंसर है कि सुल्तान की सभी योजनाएं उचित क्रियान्वयन के अभाव में असफल रही, यानी कि जितनी भी योजनाएं उसने चलाई थी उनका उचित क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इस कारण वह सभी असफल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पतन क्यों हुआ वह कारण बताना है। आंसर है दिल्ली सल्तनत पतन के कारण निम्न है। नंबर 1 शासन की दुर्बलता। दिल्ली सल्तनत में योग्य शासकों का अभाव था। उनका शासन सैनिक शक्ति तथा लूटमार पर टिका हुआ था तथा प्रांतीय शासकों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण मजबूत नहीं था। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव, यानी उत्तराधिकारी बनने का कोई निश्चित नियम नहीं था। उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई नियम नहीं था। एक सुल्तान की मृत्यु के पश्चात गद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो जाता था। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वह सुल्तान बन जाता था, यानी कि सुल्तान बनने का कोई नियम नहीं था। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता था वही गद्दी संभाल लेता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपसी फूट। मुसलमानों में धार्मिक एकता तो थी, किंतु वे विभिन्न नस्लों, धर्मों, जातियों और कबीलों के थे।
इसलिए उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहती थी। नेक्स्ट है हिंदुओं के साथ अत्याचार व स्थानीय शासकों का विरोध। अधिकांश शासकों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। स्थानीय शासक इनको सहन ना कर सके और वे सुल्तानों के विरुद्ध लगातार विद्रोह करते रहे। मोहम्मद बिन तुगलक की भूलें। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ भूलें की थी जिसका खामियाजा आगे उठाना पड़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। जनता में असंतोष फैल गया। अंतिम पॉइंट है तैमूर का आक्रमण। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली को धक्का लगा। उसने चारों ओर लूटपाट तथा कत्लेआम मचा दिया। सल्तनत की सैनिक व आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।